बात करो। एक मछली ना सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या हुआ, पैसों का बंदोबस्त हुआ कुछ? मैं 2 लाख रुपए किसी दरख्त पे तो नहीं लगे होते कि मैं जाती और तोड़ के ले आती। बड़ी रकम है, मुझे कुछ वक्त तो दें। क्या हो गया है? तुम्हें मैंने पत्थर नहीं मारा है तुम्हें जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो तुम? अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं खुद रामीन की वजह से परेशान हूँ कि अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। उसे क्या बोलूंगी? अम्मी रहने दें, मैं सईद को खुद ही जवाब दे दूंगी। ज्यादा से ज्यादा तलाक होगी ना, मुझे तो हो जाने देना। मैं इसकी वजह से और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तुम तलाक लेकर हमारे सर पे बैठोगी? तुम पर बोझ कम है तो तुम इसका भी बोझ उठाओगी? यहाँ परेशान ना हो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी कहीं ना कहीं से। सुहेब चला गया? अरे देखो, मैं उसको बिठा के बिल्कुल भूल गई घर की परेशानियों में। अच्छा आप जाएं, उसे चाय पानी का पूछे, मैं चेंज करके आती हूँ। जल्दी आना। तुमने अभी क्या बकवास की है नौशी से कि तुम तलाक लोगी और फिर हमारे सर पे आके बैठ जाओगी? तो और क्या हल है इस रोज रोज की चिक चिक का? यहाँ से सईद मुझे भेज देता है, जाओ जाओ पैसे लेकर आओ। आप लोग भी मुझे नहीं रोकते और ना ही पैसे देते हैं। ये देखो मेरे बंधे हुए हाथ, तुम्हारी शादी कर दी है, ऊपर से तुम्हें इमदाद भी दी जा रही है। अब जाओ अपने घर और जाके घर बसाओ। हाँ तो फिर मुझे पैसे दे देना। ये जो मेहमान आया हुआ है ना, जरा इसको जाने दो, फिर मैं तुम्हारी ठीक ठाक क्लास लेती हूँ। आंटी ये मेरी तरफ से। अब बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अल्लाह तुम्हें इस बात का अजर दे। लेकिन तुम प्लीज परेशान मत होना, हम ये बहुत जल्द तुम्हें पैसे लौटा देंगे। इट्स ओके आंटी, ये कोई बैंक का लोन थोड़ी है जिसकी रिटर्न डेट होती है। ये मेरी तरफ से, और आपको जब सहूलत होगी आप वापस कर दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाय अल्लाह, कितना अच्छा लड़का है। काश कि मेरी अर्शी का नसीब इस लड़के से जुड़ जाए। रामीन, भाई को सलाम करो। सगे बहन भाई तो बने नहीं, अब मैं इनसे भी रिश्ता जोड़ लूं। वो दरअसल थोड़ी सी परेशान है ना, जो मुंह में आता है बस बोल देती है। मैं माजरत चाहती हूँ। इट्स ओके आंटी, आई अंडरस्टैंड। खैर मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अरे ऐसे कैसे, मैं चाय बना रही हूँ ना। नहीं आंटी, काफी देर हो चुकी है, आई थिंक आई शुड लीव। शुक्रिया। चले आंटी, इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। इस पागल लड़की का दिमाग खराब है। इसको तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान के साथ किस तरह बात करते हैं। इसे वही पैसों का रोना है अम्मी। बहरहाल तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुहेब पैसे देके किया है। तुमने ऑफिस में बात की होगी ना लोन की, तो सुहेब ने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जेब से पैसे दे दूं। भाई बहुत अच्छा लड़का है, बस मैं चाहती हूँ कि ये मेरी अर्शी के लिए राजी हो जाए, तो क्या ही बात है। इधर आ जाओ, तुम इतना तंग करते हो, इधर आओ। ये लो। अभी तक नाराज हो? किसी को क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? सब तो अपनी दुनिया में मगन है ना। वैसे हो तुम पूरी की पूरी मलका जज्बात। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि पैसों का बंदोबस्त हो गया। सच अम्मी? लेकिन अचानक कहाँ से टपक गए ये पैसे? टपकते कहाँ से थे? सुहेब आया ही पैसे देने था, लेकिन तुमने उससे सही से बात ही नहीं की। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। जो सोचता है सोचता रहे। वैसे अम्मी, वो इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? कहीं वो नौशी से? बकवास मत करो। सुहेब का रिश्ता मैं अर्शी से करवा। देख लें, ये ना हो कि नौशी अपना निकाह करवा के बैठ जाए। पैसे भी बहुत बड़ी आसामी है सुहेब। मुझे बेकार के फिजूल के मशवरे नहीं चाहिए। एक छोटा सा काम करो, बस अपने शौहर को फोन करके कहो कि जल्दी आए और तुम्हें आके यहाँ से ले जाए। तंग करके रखा हुआ है तुम, आराम से बैठ नहीं सकते।
इस मेहरबानी का क्या मतलब समझूं मैं? अरे ये मेहरबानी थोड़ी है, ये तो उधार है जिसकी आपको जरूरत थी। मगर जुहेब ये बहुत बड़ी रकम है, मैं एक साथ वापस नहीं कर सकती। टेक इट इजी मिस नौशीन, इस लोन के बारे में तो भी आप सोचे भी मत, जब हालात बेहतर होंगे फिर देखेंगे। ओके फिर टेक केयर, बाद में बात होती है। बेटा फोन क्यों बंद कर दिया? करते रहते बात नौशीन से, मैंने कौन सा कुछ सुन लेना था। इसलिए मजीद बात नहीं की क्योंकि फिर आपने एक बात को उठा के उसका कुछ का कुछ बना देना था, और फिर भाई आपको कौन वजाहतें देता फिर? बेटा जी वजाहतें देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि माँ सब जानती है। क्या मतलब? मतलब भी पता चल जाएगा। Soon you will be surprised। मामा क्या चलता रहता है आपके ज़हन में? वही जो तुम्हारे दिल में। करवा दिया ना तुम्हारा काम, वरना तुमने तो मुझे तलाक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पागल, भला मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे घर वालों पर दबाव डले। ये कैसा ड्रामा था? अगर मेरी जान निकल जाती तो मैं तो सोची थी कि मैं ना खुदकुशी कर लूं। चलो हटो, बेवकूफी की बातें मत किया करो। तुम्हें पता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो तो तुम्हारे घर वाले अड़ी कर रहे थे। हाँ, मेरी गर्दन पतली है। वैसे आप मुझे बताएं कि इन पैसों से आप कौन सा कारोबार करेंगे? मैं तो दुबई जाऊंगा, मेरी एजेंट से बात भी हो गई है, 2 साल का पक्का वीजा मिलेगा। और तुम देख लो, तुमने यहाँ रहना या अपने मैके जाना। हाँ अब देखो बहन, अब किसी के फरिश्तों को क्या मालूम कि आप लोगों के घर में रिश्तेदार आ रहे हैं या गैर आ रहे हैं। हमारी भी आंखें हैं, अल्लाह माफी दे। इन लोगों के घर में एक मर्द आता है तो दूसरा जा रहा होता है, और तो और बाहर लड़कों की टोलियां खड़ी होती हैं। ओ बीबी जरा आराम से, ये किस खुशी में तुम हम पे इतने इल्जाम लगा रही हो? तुम लोगों के आगे भी बेटियां हैं। बेटियां हैं तो हमें अपनी इज्जत की फिक्र है, आपकी बेटियों का चाल चलन ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग हमें हमारे चाल चलन का सर्टिफिकेट देंगे। अर्शी तुम चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना। आप लोग ये बातें कैसे सुन रहे हैं? ये लोग होते कौन है हमारे मामले में दखल देने वाले? हाँ हाँ, तुम्हें तो मिर्ची लगेगी। जाहिर है काउंसलर की बेटे के साथ तुम्हारा टांका जो फिट है। अरे इनकी जो दूसरी वाली बड़ी लड़की है वो भी पूरा दिन लड़कों के साथ गाड़ी में घूमती रहती है। अभी अब ठीक है क्या? अरे तुम लोगों को कोई शर्म आया भी है कि नहीं? किसी के घर में भी घुसकर कुछ भी बातें करनी शुरू कर देती हो। देखो हम तो खुदा लगती बात करते हैं, बहुत बर्दाश्त हो चुका, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया है। तो और क्या, इनकी तो सगी पुप्पी सारे जमाने में इनकी मट्टी पलीत करती फिरती है, उन्हें तो रोको जरा। बस बहुत हो गया, उठें और तशरीफ ले जाएं यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, फिक्र मत करो। तुम्हें भी अगर इस मोहल्ले में टिकने दिया तो फिर कहना। अरे इनका इत्मीनान तो देखो, कलफ लगा सूट पहने बैठे हैं। बेटियों की तो परवाह नहीं है इन्हें, लापरवाह बाप। बड़ी बेहुदा है भाई ये लोग। कौन थी ये? क्या कह रही थी? ये वो आग सेकने आई थी जो आपकी बहन लगा के जा चुकी हैं। अम्मा मैं बताए दे रही हूँ, अगर वो फसादन औरत मेरे घर में नजर आई ना तो मैं धक्के देके निकालूंगी उसको। ये सब जैतून का किया धरा है, अच्छा नहीं किया। सच बता हमीदा, ये सब कुछ कह दिया तुम लोगों ने वहां जाकर? हाय मेरे सीने में ठंड डाल दी तूने ये सब बातें बताकर। तू ये बता भाभी ने क्या कहा? अच्छा सुन, मैं तुझे अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, फिर तफसील से बात करती हूँ तुझसे। ले अम्मी, पूरे 500 की मिठाई लाया हूँ। अरे मामू को भी पता लगे कैसी शानदार नौकरी लगी है मेरी।
अरे उसे तो बड़ी अच्छी तरह पता चल रहा है। मोहल्ले वालों ने जाकर खूब क्लास ली है तेरी मुमानी की। अच्छा, क्या कहा मोहल्लेदारों ने? बताती हूँ तुझे। मैंने आपसे कहती थी ना, कहती थी कि आपकी बहन नागिन है। नागिन ही निकली वो। डस लिया ना उसने आकर आपकी इज्जत को। तो क्या करूं? क्या करूं? जाके डंडा मारूं उसके सर पे? नहीं, डंडा क्यों मारेंगे आप? उसके हाथ पे बैठ लेना। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। पता नहीं क्या क्या बकवास करती फिर रही है वो पूरे मोहल्ले में। ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे बहू, ये तुम कैसे कह सकती हो? अम्मा, काउंसलर की बेटी की बात जो थी ना, वो सिर्फ जैतून को या फिर उसके नकारा बेटे सज्जाद को पता थी। पता नहीं क्या क्या उसने बकवास की पूरे मोहल्ले में, और फिर मेरी बेटी को भी मुलव्वस किया है। आप लोगों को कुछ अंदाजा है? जाके देखे नौशीन को सर पकड़ के बैठी है, हालत देखे उसकी। अरे इनकी जो दूसरी वाली बड़ी लड़की है वो भी पूरा दिन लड़कों के साथ गाड़ी में घूमती रहती है। लोगों के इल्जामात और बातों की परवाह मत करो। सिर्फ इतना याद रखो कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसे तुम पे आंख बंद करके भरोसा है। रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन है ये शख्स? कैसे जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ? वाह वाह वाह, मजा आ गया। अरे आप देखिएगा कैसे मामू को अपनी बेटियों की शादियों के लाले पड़ते लाले। तो और क्या, अब कोई शरीफ इंसान तो उस घर का रुख करने वाला नहीं है। क्या मतलब है मम्मी? हम क्या आपको शरीफ नहीं लगते? अरे हम तो वो अपने हैं जो मारेंगे भी और बचाएंगे भी। अच्छा, वो मिठाई लेकर जाऊं? अच्छी खासी बातें सुन ली हैं आज भाभी ने, मुंह काफी कड़वा हो गया होगा। जरा मिठाई तो खिला के आऊं। जाती हूँ मैं। खुदा गारत करे इस लोफर को, मुझे तो खामखा में बदनाम करके रख दिया है। तुम्हारे साथ साथ तो मेरा भी हर जगह नाम लिया जा रहा है। ऑफिस जाते हुए लोग मुझे इतनी अजीब नजरों से देखते हैं। ये सब पुप्पो ने किया है, लेकिन उन्होंने ये सब क्यों किया? उनसे हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं थी। अम्मी के साथ ही उनका नंद भावज वाला झगड़ा था। अब मैं क्या कह सकती हूँ, तो वही बता सकती हैं। लो, आ गई। अरे वाह, आज तो मेरी नौशीन भी घर पर है। पुप्पो अल्लाह से कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। मुझे तो दूर ही रखें आप ऐसी दिखावे की मोहब्बत से। हाँ, मैं दिखावा करती हूँ क्या? ये भाभी है जिसने बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी है। सबर कर जा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें कोई शर्म हया है? झूठी मक्कार औरत, मेरी मासूम बच्चियों को पूरे मोहल्ले में बदनाम करती फिरती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बस बस भाभी, ज्यादा इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने बच्चे की खुशी की खातिर मिठाई लेकर आ गई थी आप लोगों से मिलने। मुझे क्या पता था कि मेरे लिए इतना बड़ा महाज खड़ा किया हुआ है आपने। बकवास मत करना बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि मेरी बच्ची ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों उनको बदनाम करती फिर रही हो? हाय हाय, मेरी जुबान जल जाए जो मैंने आज तक अपनी बच्चियों के खिलाफ कोई गलत बात की हो। हमेशा तारीफ ही की है। तो फिर मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? खानदान में किसी और औरत का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने? उनसे तो मैं बाद में निपटूंगी। लेकिन भाभी, बहुत अफसोस है वैसे, आपको पूरी दुनिया की बातों पे यकीन है, बस एक मेरी बात पे आप कभी यकीन नहीं करती। जैतून, कोई ना कोई बात तो ऐसी हुई है ना, वरना कोई किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। अम्मा, ये आप कह रही हैं? हाँ, तू जानती है अच्छी तरह मैं हक सच की बात करती हूँ, और तूने ऐसा कुछ किया होगा ना। मेरे साथ इस घर में हमेशा यही होता है।
कोई एक शख्स जो मेरी इज्जत करता हो। ये मैं ही हूं जो भतीजी और अम्मा आपकी मोहब्बत में यहाँ दौड़ी चली आती हूँ, और एक रिश्ता मांगा था आपने तो वो भी नहीं दिया, और अब ये नई इल्जाम तराशियां मेरे ऊपर। उठाओ अपनी मिठाई और निकलो यहाँ से। अम्मा, हाँ जा यहाँ से। ओ गॉड, 1 बज गया। मामा का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, काम में याद ही नहीं रहा। फोन पंच आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आइए आइए आए आए। अस्सलाम वालेकुम। आए आए। क्या लड़की देखने?